यस, सबसे छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। मेरा नाम तो आई होप सारे लोगों को पता होगा, अक्षय जैन। ठीक है, आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान। ओके, पढ़ाई की है मैंने NIT जालंधर से। अप्रोक्स 4+ ईयर से मैं केमिस्ट्री टीच कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो आई होप मैंने तुम लोगों को पहले भी दे चुका था, तो ये मेरे बारे में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने वाले, मेन जो अपना रहेगा। तो केमिस्ट्री के अंदर जनरली अपने 3 पार्ट है। तो कुछ पार्ट जुगेंद्र सर तुम्हारा कवर करेंगे, कुछ पार्ट मैं कवर करूंगा केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो आई होप जुगेंद्र सर ने अपना पार्ट स्टार्ट कर दिया है, तो तुम्हें आइडिया लग चुका होगा कि जुगेंद्र सर कौन सा वाला पार्ट कवर करेंगे। यस और नो? यस सर। कौन सा पार्ट था वो? केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या होता है? इट्स अबाउट कार्बन। इट्स अबाउट कार्बन। ओके, कोई कुछ और बताना चाहेगा? कोई और? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, चलो कार्बन के आगे हाइड्रोजन लगा दिया तो हाइड्रोकार्बन। और कुछ? एनीवन? Sir, can you repeat the question? बेटा क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? Everything related to carbon. It deals with carbon compounds. तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा तुम्हें इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं केमिस्ट्री के अंदर, और आज कुछ बेसिक बातें भी कर लेते हैं ना। सर हम लोग कार्बन के मतलब स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं। ओके, क्या बोल सकते हो ये चीज? कार्बन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन से कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में। बिल्कुल, कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं, बोल सकते हो, सही है। All properties of और काफी कुछ carbon. जानोगे? बेटा रिपीट करेगा एक बार? Sir, all properties of carbon. ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अच्छा है, चलो बढ़िया, बेस्ट, अच्छी बात है। थोड़ा सा तुम्हें वो डिटेल में बताता हूँ चीजें, केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स दिखा देता हूँ मैं, कौन सा पार्ट कवर करूंगा और क्या क्या चीजें होती है केमिस्ट्री के अंदर बेसिक। सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं अच्छे से? यस सर। देख पा रहे हो ना? यस, बढ़िया। तो टोटल 3 पार्ट है केमिस्ट्री में, टोटल 3 पार्ट है। किसी को नाम पता है? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। बहुत बढ़िया। फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लास्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो तुमने मुझे आइडिया दे ही दिया है कि सर हम करने क्या वाले हैं। तो कार्बन रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, कार्बन रिलेटेड जो भी चीजें होगी हम वो यहाँ पर स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक के अंदर। एनीवन इनऑर्गेनिक के बारे में कोई बता सकता है? किसी को कुछ आइडिया क्या करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर? सर इसके अंदर फुल थियरीज बेस्ड होती है ऑलमोस्ट। ओके, वो थ्योरी किस चीज से रिलेटेड होती है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड थ्योरी होती है। और जो केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनका जो भी एक तरीके से बोल सकते हो जो कंडीशंस अप्लाई करते हैं या फिर जो रिएक्शंस होती है उन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये पूरा तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, पूरा थ्योरी है इसके अंदर जिसमें हम पूरा
थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। केमिस्ट्री का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो यहाँ पर कवर होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक थ्योरेटिकल पार्ट चीजें क्लियर नहीं होती तब तक तुम उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। जो एप्लीकेशन तुम्हें ऑर्गेनिक में भी दिखेगा, फिजिकल में भी दिखेगा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं? सर और न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स, तो केमिस्ट्री में जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल्स वाले, फॉर्मूला जिसमें होता है, जिन्हें वैल्यूज पुट करते हैं, तो वो सारी चीजें हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड पूरी चीजें होती हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड, ठीक है। अब काफी बच्चों को, कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल्स पसंद होते हैं, कुछ बच्चों को थ्योरी पसंद होती है। चैट बॉक्स में बताओगे किसको न्यूमेरिकल्स पसंद है, किसको थ्योरेटिकल चीजें पसंद है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को न्यूमेरिकल सोल्व करना ज्यादा अच्छा लगता है और कितने बच्चों को थ्योरेटिकल चीजें करना ज्यादा अच्छा लगता है। जिन्हें शाह थ्योरी, अंशिका थ्योरी, रिकेश सर डिपेंड्स, सब थ्योरी पसंद है। कार्तिक, वैष्णवी थ्योरेटिकल, ऋत्विक थ्योरी, निकिता थ्योरी, जिन्हें शाह थ्योरी, आमिर शेख थ्योरी। बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स करो। शीतल सर बोथ, न्यूमेरिकल्स रोनी, अनास थ्योरी, हीत जैन, अंकिता, प्रियंका बोथ बोथ। अच्छा, दो प्रियंका, प्रियंका मौर्य, प्रियंका गवास, निशांत मौर्य थ्योरी, मंगेश थ्योरी, ठीक है। सभी बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, जिनसे भी क्वेश्चन पूछा है सभी बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे प्रॉपर। थ्योरी, अंकिता यादव थ्योरी, थ्योरी, ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे। परफेक्ट, अच्छा है। कुछ बच्चों को थ्योरी पसंद है, ज्यादातर थ्योरी वाले बच्चे ज्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल वाले। न्यूमेरिकल वाले बहुत कम है, ठीक है। मैं बता देता हूँ मैं तुम्हें कौन सा वाला पार्ट कवर करवाने वाला हूँ इससे जनरली। तो दोनों पार्ट कवर होंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट पार्ट मैं कवर करवाऊंगा तुम्हें, जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा पार्ट वो भी मैं ही कवर करवाऊंगा, एंड कुछ पार्ट जुगन सर कवर करवाएंगे, ठीक है। तो ये है कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का, जिसको हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं टोटल केमिस्ट्री को, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री के अंदर होती है उनके मैकेनिज्म, उनके प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर भी पढ़ते हैं उनके प्रोसेस के बारे में। जो कार्बन के अलावा जो रिएक्शंस होती है, कार्बन को जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बाकी जो कंपाउंड्स है, बाकी जो एलिमेंट्स है, उनकी रिएक्शंस हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी वो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कवर हो जाएगी। बाकी जितने भी एलिमेंट है उन सब के बारे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर है पहले केमिस्ट्री के 3 पार्ट, और तीनों पार्ट में हम क्या करने वाले हैं। यस Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके। चलो बढ़िया, तो चलते अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो भी लेक्चर्स रहेंगे तुम्हारे, वो काफी बेसिक्स लेक्चर रहेंगे, ठीक है। वो एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे केमिस्ट्री के जो बेसिक्स होते हैं उनको क्लियर करेगा, जो आगे यूज में आने वाले चैप्टर्स में। और अगर वो तुम्हें चीजें नहीं अच्छे से आती है तो कहीं ना कहीं तुम चीजें नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो काफी अच्छे से लेक्चर को देखना है, समझना है और पढ़ के आना है हर लेक्चर के बाद, तभी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। और बेसिक्स है, ठीक है। तो बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिक्स को काफी अच्छे से करना है, और जो भी बताया जाए, जो भी फैकल्टीज तुम्हें यहाँ से बता रहे हैं, वो तुम्हें प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, तभी इम्प्रूवमेंट्स टाइम के साथ दिखता जाएगा तुम्हें अपने आप, ठीक है। और चीजें कोई भी डाउट आता है तो क्लास के बीच में तो पूछ सकते हो। सबसे पहले चैप्टर का नाम मेंशन करोगे, हेडिंग डालोगे सारे बच्चे, हेडिंग डालोगे सारे बच्चे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक concepts of chemistry,
सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे जल्दी से। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। Basic concepts of chemistry. अपना लेक्चर 1 रहेगा, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है बीसीसी, ठीक है, बीसीसी इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर कुछ नोमेनक्लेचर यूज किया जाता है जनरली, जैसे कि स्टार्टिंग में चैप्टर का जो शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी वो मेंशन करता है, ठीक है। तुम्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं तो अपने एक ही बुक के अंदर बार बार सेम चीज रिपीट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पे। आज डेट है 29 जून। यस, सारे बच्चे देख पा रहे हैं ना स्क्रीन अच्छे से? यस सर। तो हेडिंग डालेंगे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है अपना और बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है। आई होप तुम्हें शायद वीडियोस सर ने भेजा होगा, तो तुमने वीडियोस भी देखे होंगे इसके, यस और नो? यस सर। नहीं सर, वीडियोस सर। देखे होंगे? नहीं सर। अच्छा चलो, नहीं जिसने देखे। देखा हुआ है अच्छी बात है, जिसने देखा हुआ अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा हुआ कोई बात नहीं, ठीक है। प्रॉपर लेक्चर रहेगा तो तुम्हें सारी चीजें वहाँ पे आराम से क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, कि केमिस्ट्री होता क्या है। बेसिक सा डेफिनेशन है केमिस्ट्री का, क्या होता है, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे, छोटा सा पार्ट केमिस्ट्री, क्या होता है केमिस्ट्री, डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में करते क्या है। एनीवन कोई डिफाइन करना चाहेगा केमिस्ट्री को? सर हम लोग केमिस्ट्री में अलग अलग मॉलिक्यूल्स या एटम्स के स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज जानते हैं। ठीक है, ओके, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो ये चीज। Study related to chemical reaction. Sir, chemistry is the science of atom and the molecules and then transformation. ओके परफेक्ट बेटा, गुड। साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो। केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं हम यहाँ पर, बिल्कुल। और कुछ इसके अलावा कोई और कुछ बताना चाहेगा? एनीवन? स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। Sir, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ओके। Study of how matter is composed. सर Okay. कंपोजिशंस ऑफ मैटर्स। कंपोजिशन ऑफ मैटर्स। sir, infinity numbers of molecules that are built for this atom. these atoms, ठीक है, ओके परफेक्ट, ठीक है, बोल सकते हैं। तो देखो केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है, केमिस्ट्री बहुत बड़ी ब्रांच है साइंस की, तो इसको हम किसी एक लाइन में या फिर एक पेज में डिफाइन नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी चीज है केमिस्ट्री, बहुत बड़ी चीज है। अगर हम चाहते हैं कि इसको एक लाइन में डिफाइन कर दे, इसके अंदर जो भी चीजें हम करने वाले हैं उसको एक लाइन या एक पैराग्राफ में डिफाइन कर ले, तो मुश्किल है, काफी मुश्किल है उन सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज है एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, जिससे केमिस्ट्री बनी है, जिन पे केमिस्ट्री का एक बेस है, ठीक है, कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, उन्हीं के बेसिस पे केमिस्ट्री का जो बेस बनता है, ठीक है। तो अगर हम बेस लेवल पे बात करें तो हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाता है और एक एटम दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाता है। तो
बेसिक चीज हम उसको ये बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री को पूरा एग्जैक्ट डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो एक लाइन में या एक पैराग्राफ में हम नहीं कर पाएंगे। यस और नो? यस। यस, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। सारे लिखेंगे मेरे साथ, डेफिनेशंस लिखेंगे। जैसे जो बच्चे पुराने लेक्चर्स देख चुके हैं उनके पास सारी डेफिनेशंस रखी होगी, लेकिन ठीक है फिर भी लिखना है, नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने, अच्छे से नोट्स बनाने। लेक्चर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा तुम लोगों को ग्रुप में, तो बाय चांस कोई बच्चा नहीं लिख पा रहा है या कुछ मिस हो जाता है तो वो पीडीएफ में से देख के लिख भी सकता है, ठीक है। क्लियर सभी को? सर आपके साथ साथ ही लिखना है? हाँ मेरे साथ साथ लिखना, मेरे साथ साथ लिखना है, ताकि बाद का जो टाइम है वो तुम बचा रहेगा, ठीक है। बाद में क्यों टाइम अलग से देना, जब अगर अभी टाइम है तो यूज करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो लिखेंगे सारे केमिस्ट्री की डेफिनेशन, सारे बच्चे लिखेंगे केमिस्ट्री, लिखेंगे सारे बच्चे, केमिस्ट्री इज द साइंस, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, atoms and molecules and their transformations, their transformations। मतलब एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है और उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो एक रिएक्शंस में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। लिखेंगे सारे बच्चे डेफिनेशन। डन सर। परफेक्ट, सारे बच्चे लिखे, सारे बच्चे लिखे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी पूछना हो बिटवीन पूछ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डाउट्स क्लियर करना इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिलहाल स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि मतलब इंफॉर्मेशन है, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ऑफ कोर्स जेई मेंस या नीट या एडवांस के अंदर तुमसे कोई नहीं पूछने वाला है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ना तो अपने पास सब्जेक्टिव पेपर होता है, ना ही इतना बेसिक क्वेश्चन कोई पूछने वाला है, ठीक है। लेकिन हम कोई चीज शुरुआत करते हैं तो अपन को उसका बेस पता होना चाहिए, ठीक है। एक और इसके बारे में एक और पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे, एक और पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में मेरे साथ साथ। इट इज द साइंस, इट इज द साइंस ऑफ द इनफाइनाइट नंबर, infinite number of molecules, infinite number of molecules, बहुत infinite number of molecules है अपने पास। और वो molecules किससे बनते हैं, molecules किससे बनते हैं सर? छोटे छोटे एटम्स से, छोटे छोटे एटम्स से, ठीक है। तो molecules बनते हैं एटम्स से, जब छोटे छोटे एटम्स कंबाइन होते हैं, या बोल सकते हो कि दो या टू और मोर देन टू एटम्स जब कंबाइन होते हैं तब वो molecules का फॉर्मेशन करते हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ molecules that are built from, that are from these atoms, ठीक है। तो उन एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो उनका जो साइंस है उनको हम जनरली केमिस्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तुमने एक वर्ड सुना होगा मैटर, आई होप सारे बच्चों ने सुना होगा ये वर्ड। यस सर। यस, चलो तो मैं किसी बच्चे से पूछना चाह रहा हूँ कुछ, वो आंसर देगा, वही आंसर देगा उनको। सारे बच्चों ने अपना जो कैमरा था उसको बंद क्यों किया, वाई, क्या रीजन है? मैंने जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो बताया था ना, ऑन करो, सारे ऑन करो जल्दी से, फास्ट फास्ट ऑन करो सारे बच्चे, कैमरा ऑन रखो, ठीक है, कैमरा ऑन रखना है, लिखते रहो अपना और देखते रहो, लेकिन कैमरा ऑन रखना है। चलो जिसका कैमरा ऑन नहीं है उसी से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए। शुभम चौहान, बेटा सुन पा रहा है शुभम? शुभम, Yes, sir. यस बेटा। शुभम मैटर वर्ड सुना है तुमने? मैटर, मैटर Yes, sir. Yes. क्या होता है मैटर? Sir, matter is anything that has क्या होता है mass बेटा and matter? volume.
मैटर हैज एनीथिंग दैट इज मास एंड वॉल्यूम. ओके, क्या सारे बच्चे बताएंगे? क्या शुभम सही बता रहा है? हाँ Yes or सर no? राइट है. Yes, sir. शुभम सही बता रहा है? Yes, sir. राइट है, राइट है. परफेक्ट, परफेक्ट. मैटर किससे मिलके बनता है? मैटर कैसे मिलके बनता है? किन चीजों से मिलके बनता है मैटर? Small amounts of atom. स्मॉल एटम्स, स्मॉल Yes, एटम्स. sir. That is. ठीक है, तो मैटर के कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो कि सर ये चीज मैटर है? डेली लाइफ के अंदर कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो मुझे जो मैटर होते हैं? सर बुक्स. Sir, pen. बुक्स. ओके, ओके. सर Okay. ह्यूमंस. ह्यूमंस. ओके, निशांत मौर्य. जैसे निशांत मौर्य भी एक सर मेटल है. मोबाइल. मोबाइल. ओके, मोबाइल. Sir, textbooks. टेक्स्ट बुक्स. Laptop. लैपटॉप. सर जितनी भी एवरीथिंग चीज़- दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. ओके, जो भी हाँ स्पेस ऑक्यूपाई करे प्लस उसका कुछ मास हो. ठीक है, हाँ. तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे. तो जितनी भी Matter. चीजें तुम देख पा रहे हो अपने आसपास, जितनी भी चीजें तुम अपने आसपास देख पा रहे हो, वो सारी चीजें तुम्हें एज अ मैटर के फॉर्म में दिखेगी. तो वो मैटर बना किससे है? वो मैटर बना है छोटे छोटे पार्टिकल से. उन पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं. उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं. आई होप क्लियर है सभी को मैटर की डेफिनेशन. आगे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल मैटर की डेफिनेशन क्लियर है. तो केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम? इन केमिस्ट्री में मैटर के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इनसे जो मिलके बना है, ठीक है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये मैटर. तो मैटर का कंपोजिशन क्या है? जैसे कि वाटर. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? वाटर का फॉर्मूला क्या होता H2O. है? H2O. H2O. तो उसमें दो तरीके के एटम्स है, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है. Yes or no? यस. Yes. Yes, sir. अगर हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, मतलब उसके अंदर कॉम्पोजिशन किस किस चीज का है? हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है. तो कुछ परसेंटेज हाइड्रोजन है, कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन. अब कितना परसेंटेज क्या है वो आगे अच्छे से बात करेंगे. ठीक है, वो धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2. 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 CO2 में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है? एक कार्बन, दो ऑक्सीजन. Carbon and कार्बन oxygen. और दो ऑक्सीजन. तो कुछ परसेंटेज कार्बन होगा और कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन होगा. ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन. आई होप कॉम्पोजिशन का वर्ड क्लियर है कि कॉम्पोजिशन किसको बोला जाता है? कि एक मैटर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, उनका परसेंटेज कितना है. ठीक है, परसेंटेज कितना है. परसेंटेज फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें वेट करना पड़ेगा, लेकिन यस, तुम्हें टाइम के साथ वो चीजें पता चल जाएगी कि किसी भी मैटर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम का परसेंटेज फाइंड आउट कैसे करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है स्ट्रक्चर. कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हमारे पास, उन सब मॉलिक्यूल्स का कुछ स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जब हम उनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं. ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल बहुत छोटी चीज होती है जिनको हम, क्या तुम देख पाओगे एटम को? अपनी आंखों से देख सकते हो एटम को? नहीं सर. No. नहीं देख सकते. Yes. एटम्स और मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतना छोटे चीज है. ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी बहुत सारे छोटे एटम्स हम नहीं देख पा रहे. ठीक है, अभी तो काफी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन जब पुराने जमाने की अगर बात करें तो उस टाइम पे तो उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी. तो उस टाइम पर उतनी चीजें नहीं हो पाई, लेकिन अभी काफी फैसिलिटीज है, काफी टेक्नोलॉजी है, तो जिससे हम इन छोटी छोटी चीजों को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं. ठीक है, कुछ नई टेक्निक्स है. ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट है अपने पास जिनकी मदद से हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं. हाँ, लेकिन वो अभी पॉसिबल है, पहले इतना पॉसिबल नहीं था. ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं. जैसे किसी को आइडिया है वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एनीवन? वाटर कैसा दिखता है? Yes, sir. यस, शायद अगर V-shape. अगर तुम्हें मेरे वी शेप दिखता है. ठीक है, ये वी शेप दिखता है. अभी वी शेप की कहानी क्या है, कैसे आता है, ये सारी चीजें बात करेंगे. ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए पहले, और कुछ कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा. ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. मैं जस्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट तुम्हारा नॉलेज इंक्रीज करने के लिए. इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है. ये एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, इनको बॉन्ड्स बोलते हैं. ये बीच में क्या दिख रहे हैं? बॉन्ड्स. ठीक है, ये फर्स्ट OH बॉन्ड है एंड दिस वन इज सेकंड OH बॉन्ड. एंड ये कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट, आयोनिक, कोवेलेंट. Covalent. कोवेलेंट. कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. बहुत बढ़िया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? मुझे बताओ, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक. One. एंड ऑक्सीजन के पास
ऑक्सीजन के पास 8। 8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 8 होता, परफेक्ट, गुड। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर तुम देख पा रहे होंगे तो ये वी दिख रहा है तुम लोगों को वी? सर इसको एल भी तो बोल सकते हैं ना सर? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन बेटा हमें ना हमारी कुछ एक तरीके से बोल सकते हो कि यूनियन है, या फिर एक आयुपेक नाम सुना होगा तुमने, आयुपेक नाम सुना है? हाँ, फुल फॉर्म क्या है आयुपेक का? आयुपेक का फुल फॉर्म क्या है, एनीवन? इंटरनेशनल यूनियन। किस किस को पता है, हैंड रेस करो अपना, किस किस को पता है आयुपेक का कंप्लीटली नेम क्या है, आयुपेक का फुल नेम किस किस को पता है? हैंड रेस करो अपने, एनीवन? किसी को नहीं पता? सच में? सर मैं ट्राई करूँ? हाँ जिनिशा, ट्राई तो करना ही है, ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बिल्कुल बढ़िया बेटा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये आयुपेक का कंप्लीट नेम है, ठीक है। तो जो भी चीजें डिसाइड होती है केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी कौन डिसाइड करता है? ये आयुपेक नाम का जो अपना एक यूनियन बना हुआ है एक तरीके से, ठीक है, जो एक कमिटी बनी हुई है, ये डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर चीज को हमें क्या बोलना है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है अपने पास? पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स? 118। 118 है, ठीक है। तो 118 ये डिस्कवर अभी हुए हैं, कुछ सालों पहले हम देखते थे तो 118 एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। तो आयुपेक ने इनको अपना एक नाम अलग से दिया हुआ था कि अगर ये एलिमेंट निकल के आएगा तो इसका एक पर्टिकुलर नेम रहेगा, ठीक है। तो ये सारे नेम आयुपेक डिसाइड करता है कि इस एलिमेंट का नेम ये रहेगा, इस एलिमेंट का ये नेम ये रहेगा। ये तो नहीं है ना कि हाइड्रोजन एटम हमें दिखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हाइड्रोजन, ऐसा तो No नहीं sir. होता ना? No, sir. वैसा जैसे अगर तुमने देखा होगा कि बाजार में वो एक उस तरीके के वो राइस मिलते हैं, राइस पे अपना नाम लिखवाते हैं, देखा तुमने कभी बाई चांस अगर कहीं सुना हो तो? Yes, sir. नहीं। यस? नहीं सुना है। कभी कहीं जाओगे तो तुम्हें ऐसी चीजें दिखेगी ना, जो राइस का टुकड़ा होता है, जो राइस का एक पार्ट अच्छा होता है सर, उस वो पे ना, पेंडल बना के देते हैं सब, पेंडेंट जैसा। हाँ वही वही हाँ सर, वही। देखा तो हुआ उस है। पे नाम लिखा होता है। ऐसा हाँ सर, ऐसा पेंडेंट पे नाम एलिमेंट्स होता है। ऐसा एलिमेंट्स के साथ नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन मिला है तो हाइड्रोजन पे लिखा हुआ है कि भाई मेरा नाम हाइड्रोजन रखना, कुछ और मत रख देना, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन मिला तो उसने बोल दिया कि भाई नाइट्रोजन ही रखना, ऑक्सीजन मत रख देना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें आयुपेक डिसाइड करता है कि किसका नाम क्या रहेगा, किसकी प्रॉपर्टी, वो देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं एटम्स को, और फिर उसके अकॉर्डिंग उनको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो शेप है, ये शेप भी किसने दिया है? ये शेप का नेम किसने दिया है? आयुपेक ने दिया है। तुम बोल सकते हो, हाँ तुम बोल सकते हो कि एल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग नियम नहीं बना सकते, ठीक है। हम मुन्ना भैया नहीं है जो अपना नियम ऐड करेंगे। तो आयुपेक के नियम हमें चलने पड़ेंगे और आयुपेक के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो उसका नेम क्या है? इसका नेम क्या है? वी शेप, याद रहेगा, वी शेप। इसके तीन नेम है, इसके तीन नेम है, तीनों नेम आयुपेक बोलता है कि हाँ तीनों नेम आप यूज कर सकते हो। एक है वी शेप, एक है बेंट। बेंट का मतलब समझ पा रहे हो? मुड़ा हुआ है थोड़ा, हाँ ये Yes, बेंट, बेंट भी बोल सकते हो। एक एंगुलर बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, थीटा इसको बोल सकते हो अगर तुम थोड़ा सा। तो तीन तीन जनरली इसके नेम यूज किए जाते हैं, वी शेप, ठीक है, एंड इसके अलावा एक और वर्ड यूज किया जाता है एंगुलर, एंड थर्ड जो यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए वो है अपना बेंट, ठीक है। फिलहाल के लिए ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे कुछ काम की है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी तो तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बताया कि ये चीजें भी यहाँ पर होती है, ठीक है। तो नहीं मेंशन करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा कंपाउंड हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, थर्ड चीज होगी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है? प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है? एनीबॉडी कोई बता पाएगा व्हाट इज प्रॉपर्टी? हम बोलते हैं कि इस एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी है, उसका मीनिंग क्या है? खासियत। सर, उसके फंक्शन, उसके फंक्शन, उसका यूज। उसके प्रॉपर्टीज एडवांटेज। मतलब उसके एडवांटेजेस, मतलब उसके एडवांटेजेस को हम फैसिलिटी। देख कर, हाँ फैसिलिटी बोल सकते हो, ठीक है, ओके। उसकी खूबियाँ। ओ हो क्या बात है, क्या बात है। और कुछ? और उसके अलावा कोई और कुछ, कोई भयानक वर्ड यूज करेगा इसके अलावा कोई और, खूबियों के अलावा? सर खूबियाँ राइट तो है ना?
हाँ हाँ, खूबियां बोल सकता है, बोल सकता है। हिंदी में एक अच्छा वर्ड है कि खूबियां बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब देखो, उसको हमें डेली लाइफ में यूज करना है। ये तो नहीं है ना कि पढ़ पढ़ लिया हमने कार्बन ये होता है, अब क्यों पढ़ा इसका तो पता नहीं चला। अब तुम मैथ में तुम अल्फा बीटा गामा पढ़ते हो, उसका क्या यूज है लाइफ में? अल्फा बीटा गामा का क्या यूज है लाइफ में? कुछ नहीं, साइन थीटा कोस थीटा का क्या क्या यूज है लाइफ में? कुछ नहीं सर। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री का यूज आता है, ठीक है। केमिस्ट्री डेली लाइफ में यूज आने वाली चीज है। तो हम कार्बन की प्रॉपर्टीज को एनालाइज करते हैं और हम चेक कर सकते हैं कि इसको हम किस मटेरियल के ये यूज करें जहां पर ये इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको हम यूज कर पाए, ठीक है। जैसे कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एनीवन कोई बता पाएगा? क्या कार्बन, सर? कार्बन कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्बन तुम्हें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? सर मोस्ट ऑफ शायद इंडस्ट्रीज में। लिविंग Industries में? ऑर्गेनिजम्स। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बढ़िया। इन्वायरमेंट में मिलेगा तुम्हें कार्बन, Yes. इन्वायरमेंट में कार्बन है, ठीक है। एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये सभी डेली लाइफ के अंदर जो चीजें तुम्हें देखने को मिल रही है, जो तुम्हारी छोटी छोटी चीजें बन रही है, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के एलिमेंट यूज होते ही है। मतलब केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है जो तुम्हारी डेली लाइफ में कनेक्टेड है, तुम उसके बिना नहीं रह सकते। यस और नो? यस Yes, सर। एक बार प्लस और माइनस करना नहीं आएगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीजें तो तुम्हारे लाइफ के हमेशा आसपास रहेगी, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है केमिस्ट्री, अगर हम डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, ठीक है। और बात भी करेंगे, एक पर्टिकुलर चैप्टर है अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक पर्टिकुलर चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री हमारी जो जिंदगी में किस तरीके से क्या क्या चीजें लेके आता है। तो वो पर्टिकुलर चैप्टर में ही बात करेंगे तो बाकी अच्छा रहेगा। कुछ कुछ बातें बीच में भी आती रहेगी तो वहां पर भी अपन उनको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो टोटल हाँ, सर। तीन चीजें होती है मैटर की। कौन कौन सी? कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। तो जो तीनों चीजें एक्सप्लेन करता है साइंस का वो ब्रांच जो किसी मैटर की कॉम्पोजिशन, मैटर का प्रॉपर्टीज एंड मैटर के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? उसको भी हम क्या बोलते हैं? बताओ। केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें मैंने एक्सप्लेन की। यस, तो लिखेंगे सारे बच्चे डेफिनेशन थर्ड पॉइंट पे, ये एक पॉइंट अलग से लिखेंगे, सारे बच्चे लिखेंगे ध्यान से। थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखने में मेरे को थोड़ा बेटर लगता है। लिखेंगे केमिस्ट्री डील्स विद द composition, deals with the composition, structure and properties of matter, लिखेंगे सारे बच्चे अपनी अपने अपनी बुक में डेफिनेशन। तीनों पॉइंट क्लियर है तुम लोगों को? तीनों पॉइंट क्लियर है जो तीन पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड? yes, sir. थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसको छोटा कर रखा था, तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, समझ जाना तुम आराम से। इसको मैं इधर कर देता हूँ, इसको मैं इधर कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये टोटल तीन डेफिनेशन या तीन तरीके से केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, ठीक है। ये नहीं है कि केमिस्ट्री बस इन तीन डेफिनेशन में पूरा केमिस्ट्री समा जाएगा, ठीक है, कि बस यही है केमिस्ट्री, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री बहुत वास्ट चीज होती है और इसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें इसके बारे में और डिटेल में पता चलता जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एक नया टर्म जो काफी बेसिक सा टर्म है, एटम। तो सारे एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, एटम। ये क्या आम आदमी पार्टी क्यों आ रहा है? कितने लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? कितने केजरीवाल वाले? केजरीवाल वाले कितने लोग हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कितने लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं कि यस सर हम केजरीवाल के फैन हैं। जल्दी से बताओ। देखते हैं कितने केजरीवाल वाले फैन है। बस एक ही बच्चा है केजरीवाल का फैन। केजरीवाल को नहीं जानते हो क्या? अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते हो? अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते हो क्या? सर आइडिया ना, बट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ हाँ,
सर आम आदमी पार्टी आम ही होती है, खास नहीं लाइक बीजेपी। चलो मोदी के कितने फैंस है, चलो ये बता दो कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके कितने फैन है यहाँ पर, कितने लोग उनको पसंद करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफी अच्छे हैं, जल्दी से बताओ सर चैट बॉक्स में एग्जाम जल्दी से। कैंसिल होने के बाद सभी फैन हो गए हैं। अच्छा, ये तो मैं भूल ही गया कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो एग्जाम कैंसिल होने के बाद मिल रहे हैं मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि रेस्पॉन्स सबका आने वाला है कि यस सर हम बहुत बड़े फैन हैं, डाई हार्ड फैन एक तरीके से जो होता है ना, कि वो है। यस और नो? यस सारे बच्चे हैं डाई हार्ड फैन मोदी जी के? यस, नो कमेंट्स। SLP 10th शीतल, शीतल बोल रही कि सर कोई कमेंट नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। कुछ बच्चों को खाबी, खाबी शायद वो है ना जो आजकल इंस्टाग्राम पे काफी चलता है, खाबी नाम का एक वो है, वो चीजों को काफी सिंप्लीफाई कर देता है, वही है ना प्रशांत? सिंप्लीफाई करके जो समझाता है? नहीं कोई दूसरा है, चलो मान लेते हैं, नहीं पता, कोई बात नहीं। कभी, अच्छा कभी लिखा है। एक ये खाबी नाम का बंदा काफी अभी फेमस हो रहा है शायद, या तो वेस्ट इंडीज साइड से वो। तो अच्छा, तो मोदी जी के तो ऑलमोस्ट फैन है, तो क्या ही बोले हम। सर फैन तो बोलने के लिए, वरना सब करप्ट है। अच्छा, मतलब चलो मान लेते हैं कि टेंथ एग्जाम मोदी जी ने कैंसिल नहीं किए, उससे पहले की स्थिति बताते हैं। उससे पहले फैन थे या नहीं थे? टेंथ एग्जाम कैंसिल नहीं किए उससे पहले, सर उसके मोदी बाद ही फैन हुए। हाँ उससे पहले तो नहीं नहीं होंगे ना। उससे पहले तो मोदी रोज सुबह उठ के मोदी जी के लिए कुछ शब्द निकालते होंगे रोज उठ के कि मोदी जी ये सर करवा दो। एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहते हो बेटा? कौन करना चाहता है दिखाओ, देखे मैं भी देखता हूँ कौन है एजुकेशन सिस्टम चेंज करने वाला। सर त्रिकेश, यस त्रिकेश सर। हाँ बेटा, क्या चेंजेस लाना चाहता है मुझे बताएगा एजुकेशन सिस्टम में? तेरे अकॉर्डिंग क्या सर वो चेंजेस जो होने चाहिए? आपको पता है लॉकडाउन में बीच में क्या एजुकेशन सिस्टम आया था, हाँ तो उसमें अप्रोच वो भी किया क्या था। कर सकते हैं, उसमें वो भी क्या कर सकते हैं? तुम देने जाओगे अगर कोविड चल रहा है बाहर, तो तुम जा सकते हो एग्जाम सर देने? उसमें एग्जाम का कुछ टाइम ये सब वो घर पे बैठे भी कर सकते थे मोदी। हाँ घर पे बैठे भी कर सकते हो, कर ही रहे हो, तो कर ही ये रहे हो वाला एक कुछ बार। ज्यादा अजीब है। अच्छा, तो मतलब फिलहाल 10th एग्जाम के कैंसिल होने के बाद भी मोदी जी से अभी कुछ और अपेक्षाएं हैं तुम लोगों को, ऐसा मैं मान यस रहा सर। हूँ। हाँ यस सर यस, हाँ। सुनेंगे सुनेंगे तुम्हारी, जल्दी सुनेंगे वो, पहुंचाते हैं उन तक बात। ठीक है, वो मन की बात में आएंगे तब उनसे ना किसी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करना। तो क्या पता वो मन की बात के साथ त्रिकेश की बात भी सुन ले। थैंक यू सर। चलते हैं पढ़ते हैं थोड़ा सा और एटम के बारे में बात करते हैं। एटम की कोई डेफिनेशन देना चाहेगा? क्या है एटम? एटम क्या है? सर The एकदम छोटे smallest छोटे Smallest particle unit that पार्टिकल्स। into which cannot be matter can be destroyed divided. or created. ओके, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते या जो एग्जिस्ट करता है किसी एलिमेंट के लिए, उसको हम सिंपल बोलेंगे एटम। एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता Molecule. है एटम के अंदर? न्यूक्लियस। निशांत मौर्य बता। Sir, electron, एटम के अंदर neutron, proton. सारे बच्चे अभी स्टॉप हो जाएंगे, निशांत मौर्य मुझे बताएगा एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। निशांत मौर्य। सर वापिस बोलो ना एक बार। निशांत सुन पा रहे? हाँ सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन ये था बेटा मेरा कि एटम होता है, कोई भी एटम है, जैसे सपोज हाइड्रोजन का एटम है, कार्बन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, तो उन एटम्स के अंदर क्या होता है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? एटम इन द सेंस मतलब तो जैसे कि न्यूक्लियस। एटम, हाँ न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल बिल्कुल न्यूक्लियस में न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन्स और एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं ओके, इसके अलावा और क्या होता है बेटा? एंड इसके अलावा और कुछ जो भी पता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चिल होके, ठीक है, पानी वानी पी तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चिल होके बताना, जल्दबाजी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। जनरली हम, हाँ अंशिका दुबे कुछ बोलना चाह रही, हाँ बेटा अंशिका। Electrons, protons, or neutrons.
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जनरली हम 3 पार्टिकल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये 3 ही है, और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो स्टेबल पार्टिकल्स है वो ओनली 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बाकी जो पार्टिकल्स है वो अनस्टेबल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, तो वो किसी न किसी तरीके से इमिट होते रहते हैं या बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस को अनस्टेबल करते हैं। तो और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हम जनरल ओनली 3 पार्टिकल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाइड्रोजन के अंदर वन। एक 1 होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं ये एटम के अंदर? क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? और सेल्स पे रहते हैं सेल। ऑर्बिट में, के एलिमेंट शेल, बहुत बढ़िया, के एलिमेंट शेल। ये के एलिमेंट शेल के बारे में किसने बताया तुम्हें? जोगेंद्र के एलिमेंट पढ़ा सर पढ़ा 10th हुआ। में 9th सर टेंथ पढ़ा में हुआ जोगेंद्र सर ने अभी बताया। अच्छा, जुगन सर ने भी बताया, अच्छी बात है, चलो पता होना भी चाहिए के एलिमेंट शेल के बारे में, ठीक है। चलो तो वो एक अच्छी चीज है, जुगन सर ने बता दिया। तो एटम सिंपल क्या है? एटम है अपना सिंपल, जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी केमिकल एलिमेंट का जो एग्जिस्ट करता है वो अपना एटम, ठीक है। सारे बच्चे डेफिनेशन लिखेंगे मेरे साथ, लिखेंगे सारे बच्चे डेफिनेशन एटम की। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, the smallest particle of a chemical element, of a chemical सर आपने केमिकल Element. एलिमेंट्स क्यों लिखा? क्योंकि बेटा ये सारे एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके। ये इनका जो फॉर्म है ना वो एलिमेंट के फॉर्म में होता है। एलिमेंट और कंपाउंड, तुमने 2 वर्ड सुने होंगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। हाँ इनके इन वर्ड्स के बारे में मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ओके। वेट 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। चलो सुनेंगे अब सारे बच्चे, ठीक है। तो कोई भी केमिकल एलिमेंट जो है, ठीक है, जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करना चाहिए उसको हम एटम बोलते हैं। या फिर एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो भी हम लिख लेते हैं इसके साथ साथ। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे सब सारे बच्चे, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ केमिकल central nucleus न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स होते हैं। P प्लस N लिख सकते हो तुम यहाँ पे सिंपल। P मीन्स प्रोटॉन, N मीन्स न्यूट्रॉन्स। that is surrounded by electrons, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इनके सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, ठीक है, इनके अराउंड। और यहाँ पर इस तरीके से एक एटम एग्जिस्ट करता है, ठीक। कुछ दिखाता हूँ तुम्हें, शायद यहाँ पर कुछ मिल जाए एटम के बारे में, कुछ स्ट्रक्चर्स GIF के फॉर्म में। जैसे कि एक ये स्ट्रक्चर तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर और भी कुछ एटम्स को लेके आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को भी रखते हैं यहाँ पर। इसके अलावा और कुछ एटम अगर हम मिलते हैं यहाँ पर तो उनको भी अपन एनालाइज करते हैं। वेट, ये कौन दिख रहा है जो एटम के नीचे? ये कौन है? ये दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पर? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन है ये, बहुत बढ़िया। जानते हो, मतलब जानते तो हो कि कौन है ये? क्या किया इसने क्या किया? न्यूक्लियर पावर इक्वल टू mc² एंड एक्सेट्रा। अच्छा, मैंने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा था कुछ दिनों पहले कि इसने क्या किया है, तो बोला कि सर इसने हमारा जिंदगी बर्बाद किया है।
पता नहीं क्यों ऐसा क्यों बोला। चलो ठीक है, लेकिन तुम बच्चे बोल रहे हो कि इसने ऐसा किया है तो अच्छी बात है। थोड़ा और कुछ मिले तो अच्छा, देखते हैं नीचे रुको कुछ और अच्छे। हाँ, ये ऑक्सीजन का भी मिल गया, ये भी एक अच्छा है। चलो Answer तीन for थोड़े से inquiry. अच्छा, यहाँ पर एक तीन छोटे से सर बनाना नहीं एक है तुम्हें डाउट बनाना। था हाँ बेटा बोल। सर, आउट ऑफ बॉक्स शायद चलेगा। हाँ हाँ चलेगा, बोल पूछना क्या सर है। ये क्वांटम थ्योरी जो लोग बोलते हैं वो एक्चुअली प्रॉपर्ली फिजिक्स में आते हैं कि केमिस्ट्री में आते हैं? बेटा पूरा ऑलमोस्ट केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स में है, कुछ पार्ट केमिस्ट्री में भी है, ऐसा क्यों? लेकिन ज्यादातर फिजिक्स में है। क्योंकि फिजिक्स Okay. और देख फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना, ये दो चीजों से मिलके बनती है, मैथ प्लस फिजिक्स। मैथ क्यों बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल है। फिजिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो केमिस्ट्री का यूज हमें या जो फिजिक्स का यूज हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है, जिसमें केमिस्ट्री भी यूज आ रहा है, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन फिजिकल केमिस्ट्री। तभी तो हम न्यूमेरिकल करते हैं, आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, जैसे बोहर है, तो बोहर नाम तुमने सुना होगा, बोहर ने अपना एक एटॉमिक Yes, मॉडल sir. दिया। बोर या एटॉमिक सुन, मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल। तो उससे रिलेटेड जो भी बोल सकते हो कि क्वेश्चन वाला जो पार्ट बनता है, ठीक है, वो क्वेश्चन वाला पार्ट फिर अपने सिलेबस में भी आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री है, क्योंकि एटम्स है। उसने एटम्स के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन से इवॉल्व करते हैं, तो ये किस चीज के बारे में, एटम के बारे में ना। और एटम किसके अंदर आ रहा है, केमिस्ट्री के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा बल्क लेवल पे देखें, तो बल्क लेवल पे केमिस्ट्री है। अब देखो मैं तुम्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस भी बता देता हूँ सारे बच्चे। पहले ये देख पा रहे हो स्क्रीन पर तुम्हारे सामने तीन पिक्चर्स दिख रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, सारी चीजें रोटेट कर रही है, ठीक है, आराम से एंजॉय करो उसको। और सुनो मेरी बात, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो डिफरेंस क्या है, फिजिक्स को हम देखते हैं बल्क लेवल पे। जैसे फिजिक्स में हम क्या देखते हैं कि एक गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड क्या है, समझ में आ रहा है। हम देखते हैं कि सपोज गाड़ी के बारे में, किसी ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन के अंदर कोई इंसान बैठा है, तो उसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे की तरफ, न्यूटन mg ऊपर की तरफ लगता है। थोड़ा बहुत बेसिक सा चीज बता रहा हूँ, शायद तुम्हें आइडिया होगा इतना तो, या सुन लो। Yes, तो sir. फिजिक्स में क्या है ना, हम बल्क लेवल को लेके चलते हैं, ठीक है, हम बड़े लेवल पे सोचते हैं कि अच्छा बड़े लेवल पे अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या होगा। केमिस्ट्री वाले क्या है, जैसे कि सपोज ये एक कोई चीज है, तो फिजिक्स वाले बाहर बैठ के सोच रहे हैं, ये इम्तियाज सर मान लो तो इम्तियाज सर क्या कर रहे हैं, इम्तियाज सर इसको बाहर के लेवल पे यहाँ से देख रहे हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है। और केमिस्ट्री वाले मतलब मेरे को मान लो ये सीए है, सीए कहाँ बैठा हुआ है, सीए कहाँ बैठा हुआ है, उस सिस्टम के अंदर बैठा हुआ है। सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे एटम, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। मैं ऑब्जर्व क्या कर रहा हूँ, बताओ मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सीए क्या ऑब्जर्व कर रहा है, छोटे छोटे इन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, इन पार्टिकल्स को देख रहा है कि इनके अंदर हो क्या रहा है। और इम्तियाज सर क्या कर रहे हैं, अंदर इस क्या हो पूरे रहा है सिस्टम वो को देख रहे हैं, हाँ इसके बाहर से देख रहे हैं। तो फिजिक्स वाले बाहर की आंखों से देखते हैं, केमिस्ट्री वाले अंदर की आंखों से देखते हैं, ये बोल सकते हैं। समझ में आया, थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस क्लियर हुआ पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स में। Yes, है sir. दोनों है दोनों सेम चीज, है दोनों सेम चीज, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन देखने का नजरिया अलग है बस, ठीक है। कोई किसी दूसरी नजर से देख रहा है, कोई दूसरी नजर से देख रहा है, तो देखने के नजरिए में फर्क आता है कि नहीं आता, यस यस और नो, फर्क आता है कि नहीं आता। Yes, तो वो sir. सेम फर्क आया और लोगों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स बना दिया। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी दो अलग सब्जेक्ट बनाने की, लेकिन दो अलग अलग नजरिए से देखी गई चीजों को, तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आ गए और उनको अलग अलग सब्जेक्ट के फॉर्म में बना दिया गया। चलो, तो ये एक छोटा सा डायग्राम तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें ये जो रेड कलर का तुम्हें दिख रहा है सेंटर पे, Yes, sir. ये क्या है, Yes, sir. ये क्या है, Nucleus. Nucleus. न्यूक्लियस है, बहुत बढ़िया, न्यूक्लियस है। और ये जो तीन रोटेशन कर रहे हैं, एक तो Electron. Electron. इलेक्ट्रॉन से, ये एक तो येलो कलर है, बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं, एक तो येलो कलर है, एक ब्लू कलर है और एक ग्रीन कलर है, यस और नो। तो Yes, sir. मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर कि इनके, अब देखो उनको तो मैं रोक नहीं सकता बिल्कुल, हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
चलो आगे चलते हैं। इसमें देखना तुम थोड़ा सा, ये हाइड्रोजन का एक सिंपल सा मैंने जीआईएफ उठाया है, ठीक है। हाइड्रोजन में ये चीज क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एंड न्यूट्रॉन। क्या हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन होता है? हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन होता है या नहीं होता? नहीं सर, नहीं होता है। नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ओनली हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में ओनली वन प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब पता कैसे लगाते हैं बताऊंगा, ठीक है, आगे बताऊंगा कि पता कैसे लगाते हैं कि किसके अंदर कितने प्रोटॉन है। और ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रॉन है जो तुम्हें रोटेशन करता हुआ यहाँ से ऐसे दिख रहा होगा, यस और नो? यस दिख रहा है सभी को रोटेशन करता सर हुआ। और एक अच्छा, डाउट है एक, हाँ बेटा बोलना। सर, अगर एटम्स जितने छोटे होते तो उनका इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है? आवाज 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 तेरी बेटा कट कट हो गई थी बीच में, फिर से रिपीट करेगा एक बार? हाँ सर एटम इतने छोटे होते तो पता कैसे चला कि एक इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन है? ये चीजें पता चला जब इनकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। डिस्कवरी के बाद पता चला, चीजें डिस्कवर करनी पड़ती है। तो इंस्ट्रूमेंट थे कुछ, उन इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है इनको, और उसके थ्रू पता चलता है, ठीक है। जैसे मास को पहले ऑब्जर्व किया जाता है, फिर मास के बाद न्यूक्लियस को भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये बहुत मतलब बोल सकते हो कि बहुत छोटे लेवल पे होने वाली चीज है कि इनके लिए हमें बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि हमें बहुत छोटी सी चीज देखना है। तो ये अभी टेक्नोलॉजी है तो देख पा रहे हैं, लेकिन पुराने जमाने में उतना नॉलेज नहीं था लोगों को, ठीक है। तभी तो पीरियोडिक टेबल बन गया, वरना पीरियोडिक टेबल बनाना बहुत बड़ा काम था, ठीक है। तो वो बनाया कैसे? वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू बनाया, एटम्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज को मैच करवाया और एक पर्टिकुलर टेबल बना दिया गया। एक बार रीअरेंज भी किया था मैं उसने। हाँ, रीअरेंज भी किया। जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या क्या हुआ है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि तुम्हें पीरियोडिक टेबल में पहले क्या हुआ था, फिर किसी ने कुछ चेंजेस किए, फिर चेंज किया, और फिर जो अभी पीरियोडिक टेबल तुम यूज करते हो वो एक एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल है। उसमें भी कमियां है, ठीक है। जो अभी पीरियोडिक टेबल तुम यूज करते हो ना, वो भी एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल नहीं है, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके लिमिटेशंस है, और वो अभी उसको और सुधार सकते हैं, ठीक है, अभी उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बट वो क्या चीजें क्या है वो पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें ये पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा तुमने 10th के अंदर बाई चांस अगर पढ़ाई तो की होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि पढ़ना लिखना तो किया ही होगा तुमने, एक पर्टिकुलर चीज सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। क्या तुम मुझे बता सकते हो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हाइड्रोजन वन। वन। One. वन वन होता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तुम्हें ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर? हाँ सर। हाँ सर। ये ऑक्सीजन में ये जो सेंटर में तुम देख पा रहे होंगे, तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। इसमें तुम देख पा रहे होंगे छोटे छोटे एटम्स हैं, तो ये पूरा न्यूक्लियस है। ये पूरा क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये तुम्हें बनाना नहीं है, ठीक है, तुम्हें एक सिंपल सा डायग्राम में बनवा दूंगा, वही बना लेना बस, काफी है। ये बस मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। और अगर तुम चेक करोगे तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ? ऑक्सीजन में कितने 8। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। तो देखो चेक करोगे तो 1 2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में दिख रहे हैं। चेक करो एक बार, हाँ सर। चेक करो एक बार, चेक करो, चेक करो सारे बच्चे। यस सर। यस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक 2,6। 2,6। चलो बहुत बढ़िया। तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया है कि सर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑक्सीजन का होता है वो होता है 2,6। परफेक्ट, ये सभी को पता है। मुझे बताओ ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 का मीनिंग क्या है यहाँ पर? 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल। के शेल या फिर फर्स्ट शेल है जिसको हम बोल सकते हैं, कि कितने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है। कि अगर ऑक्सीजन का एटम आता है तो ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल, ये रिप्रेजेंट करता है 2। सर एंड शेल 6 को क्या? ऑक्टेट भी बोल सकते हैं ना? नहीं ऑक्टेट नहीं बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे बेटा, ऑर्बिट। इट्स ऑर्बिट। शेल या ऑर्बिट बात सेम। और 6 क्या रिप्रेजेंट?
6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Elements in L shape. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या Electrons, रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल, या जिसको तुम एल शेल बोलते हो वो भी सही है, सेकंड शेल, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका तुमने 10th के अंदर पढ़ा होगा। 11th में जब तुमने अभी आए हो, तो मैं जब तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पर भी मैं तुम्हें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा, लेकिन एक दूसरे तरीके से, ठीक है। जो तरीका अभी तक तुमने नहीं पढ़ा होगा वो दूसरे तरीके से लिखना सिखाऊंगा कि कैसे एलिमेंट्स या एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। फिलहाल के लिए ये चीज तो आई होप तुम सभी लोगों को बेसिक आइडिया होगा, ये भी सिखाऊंगा एंड वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल, ठीक है। लेकिन तुम्हें भी ऐसा बेसिक आइडिया पता है तो अच्छी बात है। तो एटम के बारे में सब कुछ पता लग गया जो भी मैंने बताया अभी यहाँ पर, कि एटम के अंदर क्या क्या होता है और Yes, एटम sir. क्या होता है। यस अब जैसे पीरियोडिक टेबल है, तो मैं तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी लेके ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा तुम सब लोगों को, दिख रहा है सभी को पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इसके अंदर ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा होगा, सबसे पहला एलिमेंट अपना पीरियोडिक टेबल का H। इस H को रिप्रेजेंट किया गया है पीरियोडिक टेबल में H के फॉर्म में। लेकिन मुझे बताओ कि जो हाइड्रोजन होता है वो नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? Gaseous गैस form. फॉर्म में और H2 फॉर्म में, इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इस फॉर्म में नहीं मिलता है, H नहीं होता है, H2 होता है, O नहीं होता है, O2 होता है, नाइट्रोजन N नहीं होता है, N2 होता है, And two. हाँ। ये इस फॉर्म में मिलते हैं, इनका ये एक तरीके से बोल सकते हो नेचर के अंदर इनका जो एग्जिस्टेंस है वो इन फॉर्म में, N2, F2, Cl2, O2, ये सारे इनका रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं तो हम H लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं हम? H। तो ये H क्या है? ये H इनका एटम का रिप्रेजेंटेशन है, कि सपोज कहीं पर अगर H लिखा हुआ है तो मतलब वो एटम हो गया, कहीं पर अगर O लिखा हुआ है तो वो एक एटम हो गया। लेकिन अगर मैंने कहीं पर H2 लिख दिया तो H2 का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं? Molecule. दो। इसके अंदर 2 एटम, एक H और दूसरा भी H। ये सुनो, हाँ सर। Yes, sir. मतलब 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए और क्या बनाया? एक मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया। तो अगर ये अकेला है तो क्या बोलेंगे उसको? एटम। अगर ये अकेला है तो क्या बोलेंगे उसको? एटम। अगर ये किसी के साथ कंबाइन हो गया तो जो कंबाइन होके बना उसको क्या बोलेंगे? Molecule. मॉलिक्यूल। तो एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्लियर है पहले सभी को? एटम और मॉलिक्यूल में हाँ, डिफरेंस sir. क्लियर है? यस। एटम Yes, मतलब sir. अकेला, एटम मतलब अच्छा। अकेला। अब मुझे बताओ तुम में से कितने लोग अकेले हैं? निशांत मौर्य अकेला है? नहीं, आंसर ही नहीं दे रहे बच्चे। सारे बोल रहे नहीं सर हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पूरी दुनिया है। ये सुनो, Yes, sir. हमारे साथ हमारी फैमिली है। बिल्कुल तुम्हारी फैमिली है, तो तुम एटम नहीं हो, तुम मॉलिक्यूल हो। मॉलिक्यूल। हाँ, तुम मॉलिक्यूल के अंदर आ रहे हो। एटम तो मैं हो गया हूँ ना, एटम तो मैं हूँ, अकेला तो मैं हूँ ना, क्योंकि मैं फैमिली से दूर हूँ। यस और नो? Yes, sir. यस, यस भी बोल रहा है, बोल भी रहा है कि यस सर। चलो लिखेंगे सारे बच्चे एक पॉइंट के अंदर कि एटम मतलब अकेला, एटम मतलब अकेला। हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी लिखा करो चीजें, ठीक है। अकेला, अकेला है वो एटम है जो किसी के साथ मिल गया वो मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो सिंपल, जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ एटम्स के, तो एग्जांपल ये हो सकते हैं, समझना कि सपोज हाइड्रोजन हो गया तो H बोल सकते हैं, ऑक्सीजन हो गया तो O, नाइट्रोजन हो गया तो N, फॉस्फोरस हो गया तो P, ठीक है, सल्फर हो गया तो S, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ये सारे क्या हो गए अपने पास? सारे एटम हो गए। जो भी अकेले हैं वो सारे एटम। जेनॉन। जिनोन हो गया, बिल्कुल, बहुत सारे हैं बेटा, ठीक है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में दिख रहे हैं ना, सभी का रिप्रेजेंटेशन निकाल दूंगा मैं, तो सारे किसकी तरह आ जाएंगे? वो एटम की तरह आ जाएंगे। जो भी अकेले दिख रहे हैं वो एटम है। आई होप सभी को क्लियर है एटम क्या है।
Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो क्या अगर मैं तुम्हें कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट करूंगा तो क्या तुम मुझे इसमें बता पाओगे एटम कौन है? हाँ सर। Yes, हाँ। sir. ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में वो दूंगा, ठीक है तुम्हें। इसके बाद सेकंड चीज है मॉलिक्यूल। इसके बाद है सेकंड चीज है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल तो तुम लोगों को पता चल ही चुका है, अभी तुमने खुद बताया हाँ कि सर आप एटम हो और हम मॉलिक्यूल है। तो बताओ तुम मॉलिक्यूल कैसे हो? फैमिली के साथ है इसलिए। तुम फैमिली के साथ रहते हो, उसके वजह से तुम मॉलिक्यूल हो गए, और हम अकेले हैं तो हम क्या हो गए? हम एटम हो गए। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखेंगे सारे बच्चे। अ मॉलिक्यूल लिखेंगे सारे बच्चे। अ मॉलिक्यूल इज अ particle made of made up of two or more atoms that are chemically bonded together, ठीक है। अब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे होते हैं? तो इनके बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये बॉन्ड तुम सुन चुके हो। तो इनके बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से ये कंबाइन हो पाते हैं। तो वो बॉन्ड्स के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए तुम्हें बस पता होना चाहिए कि जो इनका कॉम्बिनेशन होता है वो किसी केमिकल बॉन्ड के थ्रू होता है। लिखा सभी ने डेफिनेशन? Yes, sir. हाँ, sir. चलो परफेक्ट। एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे सारे बच्चे। H2, बताओ इसके अंदर क्या क्या है? Hydrogen. Hydrogen. कितने हाइड्रोजन के एटम्स है इसमें? 2. दो। तो क्या मैं इसको H+H लिख दूं? हाँ Yes, sir. बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। HCl, बताओ इसको क्या लिखेंगे? H+Cl. H+Cl। चलो बोल रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। C+2O. C+O+O लिख दो या 2O लिख दो, ठीक है। अब 2O लिख रहा हूँ ना तो 20 मत मान लेना इसको। C+O+O। चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, Na2O। Na+O। 2Na+O. Na का नाम बताओ, Na क्या होता है? सोडियम। Sodium. सोडियम। बहुत बढ़िया, Na होता है सोडियम। तो सोडियम, यहाँ पर 2 सोडियम के एटम है, Na+Na+O। तो यहाँ पर टोटल 3 एटम्स है। इन 3 एटम से एक Na2O का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओजोन। इसको बोलते हैं ओजोन। O3 का नाम होता है ओजोन। O+O+O। तो यहाँ पर 3 एटम्स कंबाइन हुए और कंबाइन होकर उन्होंने क्या फॉर्मेशन किया? ओजोन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। चलो लिखेंगे। तुम्हें मैं बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ तो तुम्हें बताना है, ठीक है। लिखते जाओ, फिर एक साथ आंसर देना। लिखते जाओ। एक साथ आंसर देना है, ठीक है। लिखते जाओ, फिर लिखते जाओ साथ साथ। कुछ एग्जांपल तुमको भी याद आ रहे तो बताओ मुझे। सर NH3। ओहो वाह वाह वाह। लिखो, फिर लिखो। C2H6. और बताओ। C2H6. C2H6, ओके। और जिंदगी में जितने मॉलिक्यूल पढ़े सारे बता दो। सब ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला बता बेटा, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12NO2. C6H12O6।
सर AgNO3. सर शुगर भी तो है। हाँ, सुन पा रहे हो? हाँ जी हाँ Yes, सर। sir. सुन पा रहे हो? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, स्क्रीन दिखाता हूँ ना। होस्ट कौन बना हुआ है? अनस नामदार। बेटा होस्ट चेंज कर एक बार। हाँ, बना दिया, host बना दिया। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको सॉल्व करो, आंसर निकालो इनका। सर शुगर वाले में बुक भर जाएगा सर। क्या हो गया? NaCl का आंसर दो। Na+Cl। सर हाँ बेटा,
सर आपने लास्ट वाला जो मॉलिक्यूल लिखा है उसका नाम क्या है? शुगर है, सा वाला ये वाला, ये शुगर है लास्ट। हाँ अच्छा ठीक है सर। शुक्रेन नहीं है, सुक्रोज है बेटा, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज नाम है इसका। सर एक बार स्पेलिंग लिखो ना उसकी। हाँ हाँ मैं लिख देता हूँ, तुम्हारे लिए शायद नया होगा थोड़ा, लिख देता हूँ। ठीक है, सर, था ये 10th में। 10th में था ना ये। हाँ तो देखो हाँ। भूल गए तुम लोग, तुमने 10th की चीजें नहीं पता है। मोदी जी ने एग्जाम कैंसिल करवाए थे, तुम सब भूल गए। हाँ नहीं चाहिए। हाँ भाई, टाइम हो गया ना सर। हाँ, समय घाव भर देता है, सही बात है। H2SO4 है, H2SO4 का आंसर दो। 2H plus S 2H plus 4O. बहुत बढ़िया। 4O को 4O लिखा है, 40 नहीं लिखा है। ठीक है, अमोनिया N N plus plus 3 एन 3H. प्लस C2H6 2C plus 2C, C4 6S. नेक्स्ट। C6 12H and 6O. गुड, लास्ट लास्ट 12C प्लस 12C. 22H प्लस 11O। चलो तो आई होप अभी पहचान तो लोगे कि कौन एटम है, कौन मॉलिक्यूल है। यस सर। यस, चलो कुछ क्वेश्चंस देते हैं तुम्हें, फिर पहचानना, बताना, देखते हैं कितना समझ आया। सर ये होमवर्क के लिए दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, यही अभी क्लास में करना है, होमवर्क नहीं है। होमवर्क तो कुछ और मिलेगा तुम्हें। ये तो क्लास में करना है, ठीक है। सर इस सेकंड वाले का नाम क्या है? बताता हूँ मर्क्यूरी। तुमको। हाँ मर्क्यूरी, बहुत बढ़िया। बताऊंगा बताऊंगा, कुछ ऐसे नाम भी लिखूंगा जो पहली बार सुने हुए हैं, तो पता चलेगा धीरे धीरे ना। कि कुछ एग्जांपल्स है इसमें, तुम्हें बताना है कि कौन एटम है और कौन मॉलिक्यूल है ना। करो, एक बार कर लो, हो जाए तो बताना, उसके बाद डिस्कस करेंगे।
डन सर। बाकी बच्चे भी कर ले बेटा एक बार। हाँ डन सर। करो करो। सर हो गया सर, 9th वाले का नहीं आ रहा। कौन सा वाले का नहीं आ रहा बेटा? 18 वाले का? 9 9th वाले का नहीं आ रहा। बताता हूँ क्या है? हुआ सभी का? हाँ सर। कितने बच्चों ने कर लिया जल्दी से बताओ, कितने बच्चे कर चुके हैं? केश कंप्लीट, हैंड रेस करो अपने। डन। अंशिका डन, जिनित डन, निशांत मोटिया डन, कार्तिक पांचाल, शुभम चौहान, अंकिता यादव, निकिता, चलो ऑलमोस्ट लोग कर चुके हैं इसका मतलब। फर्स्ट बताओ क्या है ये? एटम। एटम। तो सिंपल ए लिख रहा हूँ ना, सल्फर है। ये सेकंड है मर्क्यूरी, ठीक है? मर्क्यूरी होता है, Hg सिंबल होता है मर्क्यूरी का। ये एटम। बहुत सिंपल है। ये किसका सिंबल है? Au। Au किसका सिंबल होता है? गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है। बढ़िया, गुड। ठीक है, तो गोल्ड को Au से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है उसका। ठीक है, तो ए ये भी एक एटम होता है। ठीक है, अगर सिंपल Au कहीं पर लिखा है तो एटम को रिप्रेजेंट करेगा। N2O5 मॉलिक्यूल। 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 इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है। H2O वाटर। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज कैल्शियम, Ca इज कैल्शियम। एटम। एटम। बहुत बढ़िया। ठीक है, कैल्शियम होता है ये।
AgCl बताओगे? Liquid. मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल molecule, Ag किसका सिंबल है? Ag किसका सिंबल है? बताओ Ag किसका सिंबल? सिल्वर का सिल्वर का सिंबल है। ओके, याद रखना है, छोटी छोटी चीजें काफी। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसमें सिल्वर भी है और क्लोरीन भी है। AgCl। P4 ये फास्फोरस है, ठीक है। फास्फोरस किस फॉर्म में Molecule. नेचर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो molecule, यहाँ पर मॉलिक्यूल है और 4 फास्फोरस के एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, तो इस मॉलिक्यूल, ठीक है। सल्फर जो होता है वो S8 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा? ये मॉलिक्यूल हो गया। किसी को डाउट था आई थिंक 9th क्वेश्चन में? नो सर मेरे को था सर। हाँ, क्लियर हुआ तेरा? हाँ चल नेक्स्ट। Ag अभी मैंने तुम लोगों को बताया सिल्वर होता है, ठीक है। तो सिंपल एक Atom. एटम। Mn किसको बोलते हैं बताओ? Mn का मैंगनीज अरे मैग्नीज बहुत बढ़िया, मैग्नीज Atom. सिंबल एटम। CaSO4 ये क्या होगा? molecule, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट molecule, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल नेक्स्ट मॉलिक्यूल नेक्स्ट मॉलिक्यूल molecule, नेक्स्ट Molecule. मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नेक्स्ट। मॉलिक्यूल molecule, ये किसका सिंबल है? ये बेरिलियम। बेरिलियम 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 का सिंबल। वेट करोगे 2 मिनट? हाँ, बेरिलियम ऑक्साइड BeO एटम या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बताओ, ये थोरियम होता है TH, थोरियम ये TH क्या होता है? थोरियम। एटम तो थोरियम तो एटम है, सिंपल है ना, एटम। ये सिंपल एटम है तुम्हारा। इसके अलावा नेक्स्ट 90। Molecule. मॉलिक्यूल नेक्स्ट बताओ। Molecule. मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, हाँ मॉलिक्यूल। एंड लास्ट Molecule. बताओ, लास्ट SO2। मॉलिक्यूल SO2 बताओ जल्दी से। सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूल। क्लियर है सभी को? यस सर हाँ सर। तो A मतलब A सिंपल रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एटम के लिए, और यहाँ पर मैं M रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। ठीक है, A फॉर एटम, M फॉर मॉलिक्यूल, ये दोनों वर्ड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो ये टर्मिनोलॉजी तुम लोगों को समझना है, पर आई होप ये क्लियर है तुम्हें कि किसको एटम बोलेंगे, किसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो अब से आई होप पहचान सकोगे, अब से पहचान सकोगे किसको एटम हाँ, किसको सर। मॉलिक्यूल बोलना है। यस सर यस यस यस, बढ़िया। ग्रुप पर तुमने अभी मैंने एक PDF भेजा है ग्रुप पर, बाई चांस अगर कुछ लोगों ने देखा होगा तो मैंने अभी ग्रुप पे PDF भेजता है, मैं भेज रहा हूँ एक, तो मैं भेजता हूँ। तो वो PDF है पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। अगर तुम उस PDF को ओपन करोगे तो उसमें पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? सिंपल सा एक काम है, बहुत छोटा काम है, ठीक है। और वो ऐसा काम है जो तुम्हें पूरे केमिस्ट्री में काम आने वाला है हर जगह, तो वो अभी कर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में आज के लेक्चर के अंदर अब इतना ही रखेंगे कि एटम को कैसे पहचानना है और मॉलिक्यूल को कैसे पहचानना है। तो आई होप ये वाली चीज सभी को क्लियर है, एटम और मॉलिक्यूल को पहचानने वाली। एक बार बताओ मुझे। Yes sir.
यस, सारे बच्चे अपना ये कैमरा ऑन करो, सारे बच्चे कैमरा ऑन करो अपना। क्यों बंद कर लिया था बीच में? मना किया था ना मैंने, ऑन करने सर के लिए ऑन ही बोला है था मेरा। मैंने। ओनली निशांत का ऑन था, बाकी बच्चे भी ऑन करो जल्दी से, फास्ट। परफेक्ट। कुछ बच्चे तो अभी भी नहीं कर रहे। हाँ, ऑलमोस्ट बच्चों का बहुत हो चुका है। ठीक है, गुड। तो आई होप एटम एंड मॉलिक्यूल में डिफरेंस सभी को क्लियर है। आज के लेक्चर में जो भी मैंने समझाया, Yes, sir. एटम एंड मॉलिक्यूल। Yes, sir. किसी को कोई डाउट? एनीवन को कुछ पूछना चाह रहा है? एनीवन? किसी को कोई भी डाउट है, छोटा से छोटा पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट है तो जरूर। नो डाउट सर। नो डाउट, क्लियर है ये चीज? चलो परफेक्ट है। ग्रुप पर चेक करोगे तो एक पीडीएफ भेजा है मैंने, चेक किया सभी ने एक बार? Yes, sir. यस, तो ग्रुप पर एक पीडीएफ भेजा है, उस पीडीएफ में पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। तो पीरियोडिक टेबल में तुम्हें कुछ करना है, तो तुम्हें कुछ चीजें वहां पर याद करके आनी है नेक्स्ट लेक्चर तक। जैसे कि कुछ तुम्हें मैं कुछ सिंबल्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो सिंबल्स थे ना, वो कुछ सिंबल्स में तुम्हें एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के अंदर दिखाता हूँ। ये वाली एक पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने एक नाम लिया था सिल्वर, देख पा रहे हो? सिल्वर देख पा रहे हो सारे बच्चे? सिल्वर, एजी। यस, ये गोल्ड देख पा रहे हो? गोल्ड, एयू। यस सर। ये एचजी मर्क्यूरी देख पा रहे हो? एचजी मर्क्यूरी। यस यस सर। यस, ये थोरियम, ये रहा थोरियम, टीएच, जो मैंने अभी यूज किया था कुछ देर पहले, थोरियम, टीएच। तो ये एलिमेंट्स है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर तुम्हें दिख रहे होंगे सारे। एटम की फॉर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं। जैसे एच है तो एच अकेला है, लिथियम अकेला है, बेरिलियम अकेला है, एमजी अकेला है। ठीक है, तो ये सारे इनके फॉर्म है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो मैंने पीरियोडिक टेबल तुम्हें ग्रुप पर भेजा है, उसमें तुम्हें 1 से लेकर 30 तक, कहाँ से लेके सर ये कहाँ से जितेंद्र लेके सर कहाँ ने तक? बोला हम लोग को करना है। हाँ सर। हाँ, तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, सेम चीज बोल रहा हूँ, ये करना है हाँ। तुम्हें। तो सेम होमवर्क मान सकते हो तुम, अगर 1 से लेके 30 तक तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हें 3 चीजें करनी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे होमवर्क है तुम्हारा ये, कि तुम्हें पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 30 तक, 1 to 30, तुम्हें 3 चीजें याद करके आनी है। ठीक है, एक तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो भी पीरियोडिक टेबल में 1 से 30 के बीच में, उनका सिंबल क्या है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H, ऑक्सीजन का O, सल्फर का S, ये सिंबल तुम्हें पता होना चाहिए विद नेम। ठीक है, जैसे बेरिलियम का Be, कार्बन का C, सिंबल पता होना चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एंड उनका मास नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें। जैसे कि वो पीरियोडिक टेबल वैसे फिलहाल यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे कि 3 चीजें, जैसे कि ये वाला देखो, कार्बन में 3 चीजें, ये इसका मास नंबर होगा, ये इसका एटॉमिक नंबर होगा, और ये इसका सिंबल होगा। ये तीनों चीजें तुम्हें हर एक एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए 1 से लेके 30 तक। होमवर्क क्लियर सभी को? होमवर्क सभी को क्लियर है? क्या बोला Yes, मैंने? sir. 1 से 30, इससे ज्यादा नहीं। अभी 1 to 30 करना है। तो क्या नेक्स्ट लेक्चर तक इतना होमवर्क कर पाओगे हाँ सर। सारे बच्चे? Yes, sir. यस हाँ? सर। तो वो पीरियड, हाँ, जो पीरियोडिक टेबल मैंने ग्रुप में भेजी है, उसी से करना है वो चीज। ठीक है, उसी से तुम्हें यूज करना है कि उसके अंदर जो भी एटॉमिक मास या मास नंबर या एटॉमिक नंबर जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, वही याद करने को, एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है वो तुम्हें, सर क्योंकि वो तुम्हारे क्वेश्चन में यूज आएगी। हाँ बेटा। सर इम्तियाज सर ने फिजिक्स के लिए एक बुक का पीडीएफ भेज के उसे रीड करना रीड स्टार्ट करने बोला था। ठीक तो है, ऐसा इसके लिए, ये सब्जेक्ट के लिए भी कोई करना है सर ऐसा? मैं बताता हूँ तुम्हें। अभी के लिए तुम्हें बुक्स के बारे में मैं तुम्हें कुछ आइडिया नहीं दूंगा, क्योंकि फिलहाल तुम अभी कुछ फॉलो नहीं कर पाओगे। तुम बस एक फिलहाल अभी अगर कुछ पढ़ना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो, तो एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 1। सर उसका पीडीएफ
मैं मिलेगा पीडीएफ क्या? भेज देता हूँ, मैं ग्रुप Okay. में भेज देता हूँ, ठीक है, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 1 रीड स्टार्ट कर सकते हो, फिलहाल कुछ पढ़ाया नहीं आज मैंने, तो ये तुम्हें कुछ वहां पे मिलेगा नहीं, लेकिन अगर रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके लिए तुम्हें अभी 1-2 लेक्चर का टाइम और लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है, क्लास के अंदर जो समझाया जा रहा है, बस वही तुम्हें करना है। क्लियर? सर ये एसएससी और एनसीईआरटी का सेम ही रहता है क्या? डिफरेंस है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। तो मैं बुक का पीडीएफ तुम्हें ग्रुप पर भेज दूंगा, तो वो यूज करना, ठीक है। उसको तुम या तो अपने ड्राइव पर सेव कर सकते हो, या जनरली अगर तुम गूगल पे भी सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा एनसीईआरटी का क्लास 11 का पार्ट 1 का पीडीएफ। अदरवाइज मैं तुम्हें और ग्रुप में मे भेज भी टेलीग्राम में है शायद। टेलीग्राम पे होगा तो अच्छी बात है, वरना मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ, वहां से तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा तुम्हारा 3 चीजों का, सिंबल याद रखना है, एटॉमिक नंबर याद रखना है और मास नंबर याद रखना है। 3 चीजें कर पाओगे अगले लेक्चर तक, नेक्स्ट लेक्चर तक? हाँ सर। यस सर। हाँ, सबसे पहले लेक्चर में आते ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो याद करना ही है। हाँ, बहाना नहीं चलेगा। सर अगर आंसर रॉन्ग दिया आंसर रॉन्ग दिया तो कोई बात नहीं, ट्राई करोगे तभी चीजें सीखोगे ना, कोई बात नहीं, ठीक हाँ है। सर। पर अपनी तरफ से सही से करके आना है ना। हाँ सर। चलो, होमवर्क क्लियर है सभी को? यस सर। बढ़िया, आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट समझ में आया? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. और कैमरा काहे ऑफ कर लिया, फिर से ऑफ कर लिया? कौन बोल रहा है तुम्हें? कोई स्पेशली घर पे आके बोल रहा है क्या? तो क्यों बार बार ऑफ कर रहे हो? ऑन करके रखो। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में बोलना नहीं पड़ना चाहिए कि बार बार। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बढ़िया से पढ़ना और आज का लेक्चर रिवाइज करके आना और देख के आना जो भी आज पढ़ाया है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ना। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय 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 एवरीवन, बाय।